हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डी पैक टेक में। और आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है वेडिंग कार्ड डिज़ाइन के लिए। इसका पीएचडी फाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाइए और सीधा जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसका पासवर्ड जो है आपको वीडियो के 3 भाग में मिलेगा हमेशा की तरह, तो वीडियो में बने रहना है, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप इस तरीके का शादी कार्ड डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप आसानी से इस तरीके का शादी कार्ड डिज़ाइन कर पाएंगे और प्रिंट कर पाएंगे। इसका पीएचडी फाइल तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, तो बस मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर ना इसके अंदर जो आपको चेंजिंग करनी है, किस तरीके से नाम चेंज करना है, किस तरीके से एड्रेस चेंज करना है, मतलब जो भी चेंजिंग है वो फुल चेंजिंग। और इसका साइज सेटअप जो मेन जो हमारा काम होगा, इसके अंदर साइज सेटअप का होगा। साइज सेटअप कैसे करते हैं आप कार्ड के ऊपर और उसको कैसे प्रिंट करना है, ये मैं फुल प्रोसेस आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब सीधा चलते हैं अपने फोटोशॉप स्क्रीन की तरफ। हम अपनी फोटोशॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बाहर का ये जो हमारा लिफाफा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लिफाफे में आपको किस तरीके से चेंजिंग करनी है। जैसा हम लिफाफे के अंदर चेंजिंग करेंगे, सेम उसी तरीके से हमको जो अंदर की हमारी लीफ होगी उसके अंदर भी सेम इसी तरीके से हमें चेंजिंग करनी है। तो चेंजिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अब यहाँ पे लड़की का नाम है आयु प्रियांशी, यहाँ पे लड़की का नाम आयु प्रियांशी है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि प्रियांशी की जगह पे यहाँ पे कुछ और हो, जैसे कि मान के चलिए आंचल। यहाँ पे आंचल टाइप करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो टी वाला टूल है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे टी के ऊपर, और इस तरीके से इस एरिया को ना माउस के लेफ्ट बटन से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट हो गया, माउस का लेफ्ट बटन दबा के आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सीधा टाइपिंग स्टार्ट करनी है। आपको अब यहाँ पे लड़की का नाम लिख लेना है। मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ आंचल। ठीक है, इस तरीके से मैंने लड़की का नाम चेंज कर दिया है यहाँ पे। अब इसी तरीके से आपको लड़के का नाम चेंज करना है यहाँ पे, तो लड़के के ऊपर लाके इस तरीके से क्लिक कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे कर देता हूँ अमित। ठीक है, आपका जो भी नाम आपको शादी कार्ड में दिया जाएगा उस तरीके से आप इसमें नाम डाल सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पे ये नाम डाल रहा हूँ। यहाँ पे आंचल कर दिया मैंने, यहाँ पे अमित कर दिया। ठीक है, नाम यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है। अब जो हमारा ये दिल वाला सेक्शन के अंदर जो मैंने ये पी और डी लिखा था, अब हमें इसे भी चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे नाम चेंज हो गया तो ये भी चेंज होगा। इसको चेंज करने के लिए सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ए में दबाता हूँ तो ये बड़ा वाला ए यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसको वी बटन ये वाला हम ले लेंगे टूल, और इसके बाद इस तरीके से ला के इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। ये वाला जो है डी, और इसको भी मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस वाले टूल पे जाएंगे और इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको भी मैं ए कर देता हूँ। ठीक है, ये साइज़ ठीक है, एंटर कर देंगे। इसके बाद जो आपका न्यूमरिक में जो एंटर है वो प्रेस करना है, तभी आपका ये एंटर लेगा। नहीं तो अगर आप अपना जो शिफ्ट के ऊपर एंटर होता है उसको प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे कि मानिए यहाँ पे है, अब मैं यहाँ पे एंटर ये वाला जो हमारा शिफ्ट के ऊपर वाला है, इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये जो ता था वो नीचे आ चुका है। और इसी की जगह पे अगर मैं यहाँ पे जो हमारा नम लॉक वाला यहाँ पे साइड में जो कीबोर्ड में दिया होता है उसको एंटर को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से ये एंटर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंटर दो एंटर है, दोनों के अलग अलग यूज़ है इसके अंदर। अब यहाँ पे तारीख को चेंज करने की बात आती है, तो तारीख चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ पहले। यहाँ तारीख दिख नहीं रही है, इसको इस तरीके से माउस के लेफ्ट बटन से मैं नीचे कर लेता हूँ। और यहाँ पे शनिवार लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे चाहता हूँ कि रविवार हो, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसे रविवार। ठीक है, और यहाँ पे तारीख में कर लेता हूँ इसे 25 तारीख कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये आपका डेट वाला सेक्शन जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप आइएगा, ये नाम का सेक्शन है। अब यहाँ पे अगर नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे राधे यादव लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ अनुज गुप्ता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अनुज गुप्ता कर दिया। इस तरीके से आपको ये नाम चेंज कर लेना है। ये जो भी चेंजिंग आपको करनी है, ये टी वाले टूल से आप सिलेक्ट करके जो भी चेंज करना चाहते हैं
वो सब कुछ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप मोबाइल नंबर यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको ये जो एड्रेस है उसको इस तरीके से सिलेक्ट करके चेंज कर लेना है। मतलब जो भी आप इसके अंदर लिखने वाला जो हमारा काम है उसको चेंज करने के लिए आपको इस टी वाले टूल के ऊपर जाना है और सिंपली सिलेक्ट करके उसको चेंज कर देना है। ठीक है, ये प्रीसेट आपको बना बनाया इस तरीके का मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको सिलेक्ट करना है और चेंज करना है। पासवर्ड का पहला पार्ट 97। इसके बाद हम अंदर वाली लीफ के अंदर आ जाते हैं। अब ये हमारा अंदर का लीफ है। इस लीफ के अंदर भी जो चेंजिंग है उसके लिए हम यहाँ पे ए पे जाएंगे, ये इस वाले टूल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे शनिवार किया था तो इसको भी सिलेक्ट इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ शनिवार। ठीक है, ये देखिए शनिवार यहाँ पे हो चुका है ये, और एंटर आपको दबा देना है नम वाला, तो इस तरीके से लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 कर देंगे। ठीक है, ये जो भी है टाइमिंग आप चेंज करना चाहते हैं इसे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं वो सब आप इस तरीके से इस वाले टूल से जाएंगे और इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, इस वाले टूल पे जाना है और इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है और नाम चेंज कर देना है। ठीक है, इस तरीके से बड़ी ही आसानी से ये सब कुछ चेंजिंग हो जाएगी। अब जो हमारी मेन चीज़ है वो है सेटिंग, कि हमें इस कार्ड की सेटिंग कैसे करनी है, कार्ड के साइज़ पे इसको सेट कैसे करना है। जो कार्ड आपके पास अवेलेबल है, जिस कार्ड पे आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं उस कार्ड पे आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो अभी मैंने सैंपल के लिए ये वाला कार्ड ले लिया है। मान के चलिए आपके पास ये कार्ड है, तो इस कार्ड के ऊपर प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक स्केल की ज़रूरत पड़ने वाली है जी। जो स्केल जो होता है हमारा ये 12 इंचज़ वाला, वो वाला सॉरी दोस्तों 12 इंचज़ वाला और 30 सेंटीमीटर वाला जो हमारा एक आता है स्केल, वो वाला स्केल आपको ज़रूरी है इसके अंदर। वैसे आप छोटे वाले स्केल से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कम से कम 12 इंची वाला स्केल यूज़ करें, ताकि कार्ड कितना भी बड़ा हो आप उसे नाप पाएंगे कि कितना बड़ा हमारा कार्ड है। जैसा कि ये कार्ड है, मैंने इसको नापा अभी, तो ये 9 इंची का है। ठीक है, 9 इंची का कार्ड है और 4.5 की इसकी ऊपर से नीचे की जो है ये जिसे कहते हैं हम हाइट, वो हमारी 4.5 इंची की है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अल्ट आई, ठीक है, अल्ट दबा के रखना है और आई 2 बारी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से इमेज साइज का इसका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे विड्थ जो है उसके अंदर 9 इंची कर रखा है और यहाँ पे 4.5 मैंने हाइट रख रखी है। पहले से ये सेटिंग मैंने यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारा यहाँ पे जो कार्ड है, ये वाला कार्ड, इसकी जो सेटिंग आपको करनी है उसके लिए इसकी जो साइज सेटिंग है इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। इसके अंदर हम आई करेंगे, ये जो हमारा डिजाइन है इसके ऊपर अल्ट आई प्रेस करेंगे तो इसका साइज जो है वो 9x4 का है। अब वहाँ पे आपने देखा था 4.5 है, तो यहाँ पे आपको 4.5 करना है। 4.5 इसको कर देंगे और यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका साइज अब 9x4.5 का हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस वाले कार्ड को लेना है, जैसे कि ये वाला कार्ड है, इस वाले कार्ड को इस तरीके से ले आके इसके ऊपर रख देना है। ये अभी क्रॉप करना पड़ेगा शायद, ये कटा हुआ नहीं है। एक मिनट, मैं इसको लेयर पे पहले जाके इसको मर्ज कर देता हूँ। लेयर यहाँ से ओपन कर लिया मैंने। अब देखेंगे इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, तो पूरा मर्ज है। फिर यहाँ पे जाने के बाद इसमें ठीक है। अब हाँ, इस तरीके से आपको इसके ऊपर लाके ड्रैग कर लेना माउस के लेफ्ट बटन से। इसके बाद इसको कोने पे ले आके इस तरीके से रख लेंगे। आप कोने पे ले आके इस तरीके से यहाँ पे रख लीजिए। अब कीबोर्ड में कंट्रोल T प्रेस कीजिए और इसका साइज ये कोना पकड़ के इस तरीके से यहाँ से बढ़ा लीजिए। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आपको साइज बढ़ाने के बाद एंटर प्रेस करना है और इसको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, जो हमारा लेफ्ट ब्रैकेट वाला एंटर के बगल में जो टूल है, ब्रैकेट वाला बटन आता है, ब्रैकेट बटन, उसको आपको प्रेस कर देना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ।
ठीक है। तो ये इस तरीके से नीचे चला जाएगा, जो आपका ये अभी रेड मैंने जो कार्ड उठाया था वो नीचे जा चुका है। अब इसमें देखिए ये गणेश जी के ऊपर ये आयु आंचल आ रहा है, तो इसको आपको सेट कर लेना है। इसको इस तरीके से शिफ्ट के साथ तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट दबा के आप माउस के लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करेंगे, जिसको वो सब यहाँ पे सिलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ आपको सिलेक्ट करना है, ये सब सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। इस नाम को फिर शिफ्ट के साथ यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से अलग हो जाएगा। इसको ला के यहाँ पे कर लेंगे और इस आंचल वाले नाम को हम थोड़ा और इधर खसका लेते हैं। काम करते हैं इसकी बीच वाली सेटिंग, हाँ ये वाली सेटिंग इसकी कर लेते हैं, बीच वाली, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सेट कर लेना है। उसके बाद कार्ड को आपको सिलेक्ट करना है, पासवर्ड का दूसरा पार्ट 11 और यहाँ पे अल्ट L प्रेस करना है। ये इस तरीके से यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी ये कार्ड की सेटिंग हो चुकी है लिफाफे की। इसे आप सीधा कंट्रोल P करके और यहाँ से आप अपने पेज सेटअप में जाके यहाँ से पेज की सेटिंग करके सीधा प्रिंट दे सकते हैं इसका, ठीक है। ये आपका प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आती है अंदर वाले लीफ की बात। तो लीफ को आपको प्रिंट करने के लिए क्या करना है, अपने लीफ का साइज ले लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे एक साइज लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इंचेस में कर लेता हूँ, पिक्सल्स में अभी है, और यहाँ पे मैं 300 की रेजोल्यूशन इसकी करूँगा। RGB की जगह CMYK ही रखना है। कार्ड प्रिंटिंग कोई भी प्रिंटिंग वर्क है उसके अंदर आपको CMYK में ही रखना है इसको। 9 इंची का मेरा ये बाहर का एरिया हो गया, ठीक है। और जो अंदर की लीफ है वो हमारी 1/2 इंची कम है। यहाँ पे टोटल मिला के दोनों का जो हो रहा है ड्यूरेशन वो 8 बैठ रहा है। लीफ जो हमारे अंदर की है वो डबल ऊपर और नीचे, जैसा कि हमारा लिफाफे का सिंगल फेस था उसका डबल है ये। तो इसको मैंने यहाँ पे 8 इंची कर दिया है। अब यहाँ से करूँगा ओके, ठीक है। और ये मान लीजिए कार्ड है, ये कार्ड के अंदर की लीफ है, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और इस तरीके से इसको ला के यहाँ पे सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको सेट कर लेता हूँ। इसमें फिर क्या करना है, आपको बीच में एक मार्जिन देना है, ठीक है। बीच में एक मार्जिन ज़रूरी है क्योंकि कार्ड को जो हमारा अंदर का जो लिफाफे के अंदर जो होता है हमारा लीफ, उसको हमें मोड़ना होता है। तो मोड़ने के लिए बीच में एक्यूरेट जगह होनी चाहिए। इसके लिए हम बीच में एक मार्जिन सेट कर देंगे जिससे हमारा ये कार्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अल्ट V, ठीक है। इसके बाद E प्रेस करेंगे तो इस तरीके से न्यू गाइड का ऑप्शन आ जाएगा, अल्ट V E, ठीक है। और यहाँ पे अभी वर्टिकल है, आपको इसको हॉरिजेंटल करना है। और यहाँ पे लाके मैंने वहाँ पे इंचेस आपको बताए थे अभी कि 8 इंचेस का मैंने साइज़ लगाया था, तो 8 का हाफ 4 होता है। यहाँ पे इंचेस ये मांग रहा है, मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ और यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये बीच में मार्जिन यहाँ पे लग चुका है। आप कंट्रोल T प्रेस करेंगे कार्ड के ऊपर और इस तरीके से ला के इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। फिर इसकी एक कंट्रोल जैसे कॉपी करेंगे और इस तरीके से ला के इसको नीचे की तरफ सेट कर देंगे। अब 2 भाग में ये डिवाइड हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से होने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको कलर, हम इसके अंदर दूसरा कोई रेड कलर यहाँ पे मान के चलो हम डाल देते हैं, या फिर चलो येलो कलर कर लेते हैं, अच्छे से फिर ये दिखाई देगा। यहाँ से येलो कलर कर लिया। अगर आपको कलर का नहीं पता तो इसमें जाना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके यहाँ से कलर चेंजिंग हो जाती है। ये कलर ओवरले में जाएंगे, यहाँ से कलर चेंजिंग है, ठीक है। अब चलते हैं अब अपने अंदर वाली लीफ की तरफ। ये जो है इसका आप साइज में लगा लेता हूँ। यहाँ पे 8.5 बाई 8 लगा हुआ है, तो इसको आपको 9 कर लेना है और 8 बिल्कुल एक्यूरेट सही है। तो अब मैं इसके बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ और ये जो हमारा लीफ है, लीफ को ले आके हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल T प्रेस कीजिए, इसके कोने आपको दिख जाएंगे कि बिल्कुल सही जगह बैठे हुए हैं कि नहीं है। पासवर्ड का तीसरा पार्ट 77, इस तरीके से ला के फिर आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है और एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट। देखिए इस तरीके से ये आपका अंदर की लीफ जो है वो सेट हो चुकी है इस पर। आप फिर इसे पेज के अकॉर्डिंग, जैसा आपका पेज है, जिस बटर पेपर पे आप निकालना चाहते हैं उसके हिसाब से, अगर उस पर निकलता है एक बार में तो आप इसे एक बार में निकाल सकते हैं, दो बार में निकलता है तो आप इसे अलग अलग करके निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो? अगर आज की वीडियो से आप कुछ भी सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे भाई। बहुत मेहनत से यार वीडियो बनाता हूँ भाई लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं इस बात का आपको 100% श्योर करता हूँ कि मैं आपको फ़ोटोशॉप में किंग बना दूँगा। पक्का मैं आपको किंग बना दूँगा फ़ोटोशॉप में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ टाइम। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।